प्लस का 3k कैप। तो ये वेक्टर आपका, आप ये मान लो इस कोलिनियर टू द या इस परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच द गिवन वेक्टर आर लाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच गिवन वेक्टर आर लाई। ये आपका वो वेक्टर है जिसमें उस प्लेन में, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसमें वो दोनों वेक्टर लाई कर रहा है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो हो सकती है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। तो ये वन ऑफ द डायरेक्शन रख रहा है। तो आपको 2 यूनिट का चाहिए था, तो आपको ऊपर और नीचे किधर भी हो सकता है। और 2 यूनिट बनाने के लिए इस माइनस के 5 कैप प्लस 4 का j कैप प्लस 3 का k कैप डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तब ये यूनिट इंटू 2 यूनिट का, और प्लस माइनस एक इसी डायरेक्शन में और एक इसके अपोजिट प्लेन के ऊपर और नीचे। इस तरीके से आपको यहाँ पर सिंपली 2 आंसर अपने आप मिल जाएंगे। क्लियर सभी को यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। इस तरीके से आपको लिखा हुआ है if the position vector of position vectors of vertex of triangle ABC are, if ABC are 2i cap plus j minus k cap, vector B is I plus 2j plus 3k, plus vector C is I 2i minus j plus 3k cap. If the position vector of the vertices of a triangle ABC are this, comma this and this, then find its area। आपको सिंपली इसका क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है, जिसके ये तीनों क्या है, इस वर्टिसेस है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने कहा कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आपको 2 साइड वेक्टर निकालना है। ये बात आप ध्यान रखें हमेशा, 2 साइड वेक्टर निकालना है। यानी कि ये आपके पास I प्लस 2j प्लस का 3k, ये आपके पास 2i माइनस का j प्लस का 3k, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ABC। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप मेरे से कहोगे कि आप सबसे पहले किसी को भी टेल मान के, तुमने B को टेल मान लिया, तो 2 वेक्टर निकालोगे और उनका क्रॉस करोगे हाफ मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये वेक्टर आपका I कैप प्लस का 3j कैप इस खत्म हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये वेक्टर आपका I कैप माइनस का j कैप और माइनस का 4 का k कैप, ये आपका एक वेक्टर आ जाएगा, जिसको आपको आपस में क्या करना है, सिंपली क्रॉस करना है। तो एरिया ऑफ द वेक्टर इज I j k इज अ मॉड लेना है, इसलिए इस डज नॉट मैटर कि आप इसको पहले लिख रहे हो कि आप इसको पहले लिख रहे हो। इज अ 1 -1 एंड -4 का ये आपका, ये बाहर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये 1/2, ये आपका एरिया आंसर हो गया इस ट्रायंगल का सिंपली। तो यहाँ पर दिस इज इक्वेट विथ 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई I मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 12, देख लेना कैलकुलेशन अपने आप, इज अ माइनस का j मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4 एंड इज अ प्लस का k मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4। इस तरीके से ये आपका हो गया, जिसमें से आपने 4 को कॉमन निकाल दिया, तो आपका आंसर सिंपली 3 9 9 11, तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू रूट का 11,
तो 2√11 स्क्वायर यूनिट इस ट्रायंगल का सिंपली एरिया हो गया, इस ट्रायंगल का सिंपली एरिया हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को? तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल दे रखा है तो इसका एरिया निकालने के लिए, जैसा कि मैंने थ्योरी में आपसे कहा, कि आप सिंपली दो साइड वेक्टर निकालकर उसके क्रॉस करके ट्रायंगल का एरिया वहां पे डिफाइन करोगे। फर्दर अगर आपको कहा जाए कि इफ ए ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, बी ऑफ बी पोजीशन वेक्टर एंड सी ऑफ सी पोजीशन वेक्टर आर vertex of triangle ABC, then simply prove that the length of altitude from vertex A to side BC is equate with A cross B plus B cross C plus C cross A divided by 2 into B minus C। तो अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दे रखे हैं, तो हमें अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो हमें उस ट्रायंगल के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से एल्टीट्यूड आपको निकालना है। A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A इज अ ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ B क्रॉस C। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि आपको इस एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, जिसमें ये आपको A ऑफ A पोजीशन वेक्टर, ये आपको B ऑफ B पोजीशन वेक्टर और ये C ऑफ C पोजीशन वेक्टर इस तरीके से आपको डिफाइन किया हुआ है फिगर में। और आपको इस वर्टेक्स A से इसके इस एल्टीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया बेसिकली दो जगह से लिख सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट, और एक तीनों पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो साइक्लिक क्रॉस प्रोडक्ट हाफ लगाकर, तो इस तरीके से एक तो ये 2 नहीं आएगा, इस 2 को हटा देना आपको दैट में से। नाउ इसके लिए आपने ट्रायंगल का एरिया एक तो इस तरीके से लिखा, हाफ ए क्रॉस बी प्लस सीधे बी क्रॉस सी। जब आपको सिंपली पता है कि दो साइड वेक्टर निकाल के आपस में क्रॉस करने पर वर्टाइसिस का साइक्लिक ऑर्डर आता है, तो जब आपको सीधे न्यूमेरिकली नंबर दे रखा था वेक्टर, तो आपने दो साइड वेक्टर निकाल कर उनका सीधे सीधे क्रॉस किया 3 क्रॉस निकालने की जगह पे। और लेकिन जब रिप्रेजेंट करना है तो 1/2 ये इस ट्रायंगल का एरिया हो गया, हाफ इंटू बेस यानी कि इसकी लेंथ, तो वो मॉड बी माइनस सी हो जाएगा इस वेक्टर की लेंथ। तो वेक्टर बी सी माइनस बी और उसका मॉड इंटू सिंपली ये हाइट आपको मिल जाएगी। और हाइट यानी कि ए से एल्टीट्यूड की लेंथ, अगर ये d फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो AD इज इक्वल टू, यहाँ पर AD इज इक्वल टू हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इज डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B माइनस C। इस तरीके से ये आपको लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड यानी कि AD मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मेरे को यहाँ पर AD यानी कि एक पॉइंट से एक दो इस तरह से इस वेक्टर पे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड भी निकाल सकते हो। यही सेम मेथड कि अगर हमें कहा जाएगा कि आपके पास सपोज आप ऐसे समझे, एक कॉन्सेप्ट पहले इसको, अच्छा अभी मैं बाद में लेता हूं, वेट कर लें। यहां तक क्लियर सभी को? पहले तो क्लियर। सपोज आपको पहले दे रखा है कुछ इस तरीके से, लेट A B C D is simply a parallelogram such that parallelogram point D on AB
such that AD is to DB is equal the 2:3 is a point E on BC such that is a BE is to EC 2:1 and point F on is a AB BC CD as a CD such that the CF is to CD FD is equal the 2:3:1 है ना। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये नए पॉइंट D E F इस तरह से लिया गया है सेगमेंट ABCD पे, जो कि उस सेगमेंट को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। देन फाइंड रेशियो ऑफ area of triangle is a DEF is to area of parallelogram ABCD। तो आपको इस ज्योमेट्रिकल फिगर में दो बॉडी का मतलब दो फिगर का रेशियो एरिया ऑफ रेशियो चाहिए। इस तरीके से प्रॉब्लम मैंने रिजल्ट बोला। तो यहाँ पर इस आर्बिट्री रेशियो के लिए आप सिंपली वेक्टर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वेक्टर में पोजीशन वेक्टर लिखने से वो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लेता है। ये सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पर है। आपके पास ABCD एक सिंपली पैरेललोग्राम है, तो ये आपका A वर्टेक्स है, ये B है और ये C है और ये यहाँ पे D है। ये A है, B है, C है और ये सिंपली D है यहाँ पे। इस तरीके से द D इज ऑन इस तरह से। अच्छा D तो ऑलरेडी है, एक सेकेंड, D 2 बार हो गया बच्चे। इसको E लिखा, इसको E कर दिया, इसको F लिखा है ना, या इसको F रहने देते हैं, इसको G कर दो और इसका नाम G करो। यहाँ पे ट्रायंगल ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर का था, D तो यूज ही कर रखा था। चलो ना इस क्वेश्चन में भी चेंज कर देते हैं, इसको अपन यहाँ पर EGF ट्रायंगल कर देते हैं। अब नाउ करेक्ट। नाउ एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपके पास AB पर एक पॉइंट है DE, जो कि इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसा यहाँ पर ये आपको 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। BC पर एक पॉइंट है G, जो कि आपको इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस CD को एक पॉइंट है F, जो कि आपको यहाँ पे 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए इस तरीके से। तो मेरा कहना है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे इसको ओरिजिन कंसीडर कर लिया। इस रेशियो सेक्शन इस कोऑर्डिनेट को यूज करने के लिए, इस सेक्शन फॉर्मूले को यूज करने के लिए आप एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखने की कोशिश कर रहे हो। इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने A लिख लिया और इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B। तो ये वेक्टर और इस वेक्टर का ये सम ऑफ द वेक्टर है जिसका टेल ओरिजिन है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A प्लस B है। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। और ऐसा करते हुए हम E का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2A प्लस 30 अपॉन 5, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस G का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो द ट्वाइस ऑफ A प्लस B, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस A डिवाइडेड बाई 3
यानी कि द 3 ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 इज द 2 ऑफ ए प्लस बी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। ये आपका यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 3 का बी वेक्टर प्लस is a a plus b vector is whole divided by 4, यानी कि this is equivalent to the a plus 4 का b vector divided by 4, a plus 4b upon 4। ये इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो सेक्शन रेशियो यूज करके मैंने एंड पॉइंट के क्या लिख दिया, वहां पे सिंपली पोजीशन वेक्टर डिफाइंड कर दिया। नाउ आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए था, तो वो तो आपका सिंपली a क्रॉस b हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन है। इसको इसमें से घटाएंगे a वेक्टर b वेक्टर, तो ये वाला पार्ट तो आपका सिंपली यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b। इसके अलावा आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको यहाँ पे लिखना था। तो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपको पता है। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें इज ई ई जी और एफ की, तो ई का कोऑर्डिनेट इस फिगर में 2a अपॉन 5 है। जी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 3 का a प्लस 2 का b डिवाइडेड बाई 3 है, और इज एफ का कोऑर्डिनेट यहाँ पर इज a प्लस 4 का b डिवाइडेड बाई 4 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप किसी भी एक पॉइंट को टेल मानकर इज द करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर्स निकाल सकते हो, करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर्स निकाल सकते हो। उसके लिए आपका ये वाला वेक्टर, इसको आपने टेल माना तो 3a, क्योंकि दिस क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस लिखने की जगह पे इस वेक्टर की दो वेक्टर निकाल लिया जाए, तो माइनस करना केवल पड़ेगा अपन को 2a plus 3b upon is a 3 minus 2a upon 5, तो 5 3 15, 15 minus 9, 15 minus 6, तो इस 9 का a वेक्टर चलेगा, माइनस प्लस 15 का b वेक्टर इस ये आपका 2 है, यहाँ पे आप करेक्ट करो इसको, तो ये आपका सिंपली 10 है डिवाइडेड बाई 3। ये आपका EG वेक्टर इस फिगर के करस्पॉन्डिंग आ गया। आप फिर यहाँ पर EF वेक्टर निकाल रहे हो। EF के लिए आप यहाँ पर a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2a डिवाइडेड बाई 5, 5 माइनस 8 यानी कि ये 5 4 20 का b, और इस 5 माइनस 8 यानी कि माइनस का 3 का a डिवाइडेड बाई 20। ये आपका EF वेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द EGF is given by 1 upon 2 multiplied by is a 9 का a वेक्टर प्लस 10 का b वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 इस क्रॉस विथ 20 का b माइनस का 3 का a डिवाइडेड बाई 20। कैलकुलेशन आपको खुद चेक करना है। ये आपका उस ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली मेरे को लिख सकते हो दिस इज इक्वलेंट टू द 1/2 9a यानी कि आपको 180 आएगा, 180 का a क्रॉस b क्रॉस b मर जाएगा, इज माइनस 30 का b क्रॉस a आएगा यानी कि प्लस का 30 a क्रॉस b आएगा। दोनों क्योंकि पैरेलल वेक्टर बनाएंगे तभी हम ऐड कर सकते हैं, और 23 यानी कि ये आपका 60 हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका 1/2 यानी कि 210 डिवाइडेड बाई 120 इज 210 डिवाइडेड बाई 120 इज द मॉड ऑफ a क्रॉस b। इस ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से आ जाएगा। बच्चे बोले यहाँ तक सभी को क्लियर?
तो इसका मतलब कि ये a क्रॉस b से ज्यादा क्यों हो गया? ट्रायंगल तो अंदर है तो ऑब्वियस है छोटा होना चाहिए। पैरेललोग्राम का एरिया a क्रॉस b था, तो ये बेसिकली ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया देख लो एक बार फिर से जल्दी जल्दी। 2a प्लस 5 आएगा, इज 2 टाइम्स ऑफ 3:1 था, तो 3 का b ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर दिस इज a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 4 था। यहाँ पर ये 2 का a प्लस b प्लस का a, तो 3a प्लस का 2b डिवाइडेड बाई 3 था। फिर 3a प्लस 2b बाई 3 माइनस 2a बाई 5, तो यहाँ पर एक करेक्शन है, मेक इट 15, 3 और 5 ये आपका 15 होगा। यहाँ पर आपके पास 3 और एक और 5 का मल्टीप्लाई, इनटू में एक और 5 का मल्टीप्लाई, इनटू में एक और 5 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका मर जाएगा। तो ये सिंपली आपका 7 डिवाइडेड बाई इज 420 का मॉड ऑफ a क्रॉस b आएगा, मॉड ऑफ a क्रॉस b आएगा, और a क्रॉस b आपका पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो आंसर आपको EGF पहले चाहिए था अपॉन एरिया ऑफ ABCD चाहिए था, तो आंसर इज 7 डिवाइडेड बाई 20, 7 डिवाइडेड बाई इज 7 डिवाइडेड बाई देख लो 20। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर एक 2D फिगर को इस तरह से रेशियो फॉर्म में बदलकर एक नए फिगर कंस्ट्रक्टेड फिगर का एरिया की बात करेगा रिलेटिवली, तो हम लोग हमेशा इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके उसका एरिया डिफाइन करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके उसका एरिया यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्लियर सभी को ये स्टेटमेंट भी अच्छे से? तो इस तरह के फिगर में आपको जब भी सेक्शन फॉर्मूला लिखना है, एरिया लिखने के लिए आपको इस ट्रायंगल का है तो 2 वेक्टर निकालकर इस तरह से एरिया लिखने की आदत रखो और सिंपली आप आंसर लिख सकोगे। अंडरस्टैंड? इफ आई से कि यहाँ पर if A and C are suppose आपके पास ऐसे एक क्वेश्चन है, if vector A is equal to the 2i plus j plus 2k, vector B is equate with vector B is equate with 3i plus 4j plus 4j plus 5k, करेक्ट सभी को? वेक्टर A गिवन है, वेक्टर B गिवन है ना, एंड vector C has such that the mod C is equal to and it's satisfy the C cross A is equal the 2B cross C relation, तो find vector C. Find C vector such that उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कुछ भी 2 यूनिट और आपको दे रखा है कि एक C क्रॉस A इज इक्वल द 2B क्रॉस C, इस टाइप के रिलेशन को वो क्या कर रहा है, सिंपली सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपको C वेक्टर चाहिए। तो एक तरीका यही हो सकता है कि C को वापस से x का i प्लस y का j प्लस z का k एज्यूम करें, लेकिन उससे बेटर तरीका आपको जब ये दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में जो क्रॉस में वेक्टर है वो कॉमन यहाँ है, यानी कि अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये C क्रॉस A इज माइनस का इन 2 क्रॉस और 2 क्रॉस में एक कॉमन वेक्टर है। तो यहां से देखो हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे।
इस माइनस का इसको इधर लेके आए, ये B क्रॉस C इज इक्वल 0। C क्रॉस को कॉमन निकालने के लिए इसके ऑर्डर चेंज किया, तो ये लिखा है C क्रॉस विथ, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसे इस कंबाइंड कर रहे हैं, वेक्टर A प्लस 2B वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये फील हुआ सभी को। यहाँ पर आपको मैंने इसका इस ऑर्डर क्यों चेंज किया, क्योंकि क्रॉस जैसे डिस्ट्रीब्यूट C क्रॉस A प्लस 2C क्रॉस B, तो C क्रॉस B होने के लिए ये माइनस आपका प्लस में बदल गया। बोले बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि C क्रॉस विथ A प्लस 2B 0 अगर है, तो इसका मतलब कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, तो C इज इक्वल टू ये दो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपका कोलिनियर वेक्टर का हो गया, तो C इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A प्लस 2B वेक्टर हो गया। C सिंपली यहाँ पर, तो इस क्रॉस में कॉमन वेक्टर को हम इस तरीके से एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि C आपका लैम्डा मल्टीपल ऑफ A प्लस 2B वेक्टर यहाँ पे कहलाएगा। बोले बच्चों, अब आपको सिंपली ये C वेक्टर इज इक्वेट विथ लैम्डा टाइम्स ओवर, आपको क्या दे रखा है 2A प्लस 3G, 2A 2I प्लस J प्लस 2K इज अ प्लस 6 का I 2 टाइम्स कर दिया, 8 का J प्लस 10 का K। तो इस तरह से C वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओवर 8 का I कैप प्लस 9 का J कैप प्लस 12 का K कैप, ये आपका वेक्टर हो गया। तो C वेक्टर इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का 2 इंटू इज 8 का I कैप प्लस 9 का J कैप प्लस 12 का K कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 64 प्लस 81 प्लस 144। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर इस तरीके से कहलाएगा। ये आपका सिंपली यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर इस तरीके से कहलाएगा। तो आप प्लस माइनस, क्योंकि लैम्डा का मैग्नीट्यूड मॉड लैम्डा, लैम्डा अपॉन मॉड लैम्डा आपका सिंपली यहाँ पर किसके बराबर होगा, प्लस माइनस के फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर सभी को यहाँ तक भी? एक और बेसिक क्वेश्चन था जिसमें इसी तरीके से था, A एंड C आर यूनिट वेक्टर है, मॉड B इज इक्वेट विथ 4 है, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर C इज cos इनवर्स 1/4 है, ये ऑब्लिक एंगल बिटवीन B और C के बीच का है, सच दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस C है, देन फाइंड वेक्टर B इन टर्म ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर C। तो आपको वेक्टर B कैलकुलेट करना है इन द टर्म ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर C। तो जब भी दो क्रॉस कॉमन है, जिसमें यहाँ पर A कॉमन है, तो इसको तुम लिखोगे A क्रॉस B इज इक्वेट विथ ट्वाइस ऑफ A क्रॉस C लिखा है। A क्रॉस कॉमन निकाल दोगे इधर लाकर, तो ये B माइनस का 2C, क्योंकि A क्रॉस यहाँ पे भी है, इज इक्वेट विथ 0। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिंपली कोलिनियर वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर, B माइनस 2C और A वेक्टर। तो यहाँ पे आप B माइनस 2C इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A, लैम्डा ऑफ A किधर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे B वेक्टर इज इक्वेट विथ द 2C प्लस लैम्डा इंटू A वेक्टर, यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी बता रहा है कि जो B है वो A और C का इस तरह से को प्लेनर वेक्टर ही है। और फिर आपको B वेक्टर, यानी कि आपको इसके लिए क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, और C का मैग्नीट्यूड गिवन है, और B और C के बीच का एंगल गिवन है। तो आप इसको यहाँ पर B माइनस का 2C इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, तो B स्क्वायर 16 प्लस 2C यानी कि 4C स्क्वायर 1, क्योंकि C यूनिट वेक्टर, माइनस 2 ऑफ 2 यानी कि 4B डॉट C, B डॉट C यानी कि 4 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 1/4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू A का स्क्वायर 1।
तो 4 कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4, ये आएगा प्लस माइनस का 4, यानी कि either the b is equal, either the b vector is equal to the 2c plus 4a, और ऐसे दो वेक्टर हो सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, माइनस का 4a वेक्टर। तो यही हमें इस वेक्टर b निकालना था इन द टर्म ऑफ वेक्टर a एंड सिंपली वेक्टर c। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस क्रॉस प्रोडक्ट एक सिंपल क्रॉस है और उसका एरिया से रिलेट हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम में इसका यूज करेंगे। एरिया में मैंने बताया कि अगर एक फिगर को इस रेशियोज में डिवाइड करके नया फिगर बनाया जा रहा है तो आप पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हुए एरिया इस तरह से डिफाइन करोगे। अंडरस्टैंड सभी लोग?